मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोग के सामने ए चाइल्ड इज बॉर्न का क्वेश्चन आंसर बताने जा रहा हूँ। ये चैप्टर थोड़ा लॉन्ग है, इसीलिए थोड़ा सा क्वेश्चंस बनाने में मैं लेट हो गई। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन से अच्छी तरह से समझेंगे और एक एक क्वेश्चन का मैं हिंदी में समझा दूँगा। देखिए, कहता हु आर द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटी यूजफुल। कहने का मतलब कौन है जो पूरी तरह से जब बच्चे को जन्म होता है उसको समाज में एक तरह से टेक केयर करता है। देखिए, द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड इज इन ट्रेडिशनल सोसाइटी आर मेनी एंड वेरीड। कि हमारे जो समाज में होता है, ये परंपरा है कि कोई भी बच्चे का जन्म होता है पूरा परिवार उसका देखभाल करता है। जो उसका सबसे बड़ा उपयोगी होता है उसका परिवार, जो पूरा ऑब्जर्व करता है, क्योंकि हम इसको एक्सेप्ट करते हैं एक संस्कृति और एक बड़े भाव से, ताकि माँ भी फ्री महसूस करती है, जो मेंटल बर्डन होता है वह कम हो जाती है जब कोई परिवार उसको सपोर्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ए प्रेग्नेंट वोमेन इन ए ट्रेडिशनल सोसाइटी डज नॉट फील दैट शी इज एलोन, वाई। जब एक प्रेग्नेंट वोमेन होती है, जब गर्भवती महिला होती है, तो वह हमेशा अकेला महसूस नहीं करती है जब तो प्रेग्नेंट रहती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वह जो है उसके पास माँ होती है और जितना भी बर्डन रहता है वो सारा माँ को थोप देती है, और पूरा परिवार उसको ज़्यादा, समुदाय और जितने भी लोग हैं सब उसको देखभाल करती है। इसीलिए प्रेग्नेंट वोमेन को मेंटली रूप से या ट्रेडिशनल रूप से ज़्यादा बर्डन नहीं होता है, और ना ही वो कोई चीज़ का यूज करता है। वो एक ऐसे मतलब उसको जो भी खाना मिलता है हेल्दी खाना दिया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, व्हाट इज द सुपरस्टिशन एसोसिएटेड विद एक्वायरिंग न्यू क्लॉथ्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर बेबी बिफोर द बर्थ। एक अंधविश्वास क्या है जो हम लोग समाज में ऐसे करते हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म से पहले कहते हैं कि हमें कपड़े नहीं देना चाहिए। एक अंधविश्वास है, ऐसा क्यों? देखिए, जब प्रेग्नेंट वोमेन होता है तो जो पुराने घर के जो हमारे आदमी होते हैं, एक अंधविश्वास है कि कोई भी इक्विपमेंट जो है या न्यू क्लॉथ बच्चे के लिए हमेशा बैड लक होता है। अगर जन्म से पहले लाने से हो सकता है बच्चे मर भी सकते हैं। ये सारा चीज़ को मतलब पहले जन्म से पहले कुछ लाने के लिए नहीं देता है, ऐसा समाज में अवगुण कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन, व्हाट इज द टूरिज्म ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट दैट द राइटर टॉक्स अबाउट। वह क्या टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजिस्ट है जो राइटर बात करते हैं? वह एक टेंडेंसी है औरत का जो अधिकतर अपने फीमेल सोसाइटी में रहना पसंद करती है, और जो उसका अपोजिशन होता है, खासकर वो उस समय जब प्रेग्नेंट होती है तो वह भी उसके समय अच्छी तरह बात उसको यूज करते हैं और वल्गरिटी नहीं बोलते कोई प्रेग्नेंट वोमेन होती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई हैड सडेंस वोमेन सो ऑब्वियसली स्टॉपेड गोइंग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। अगर जो कोई भी मतलब प्रेग्नेंट वोमेन होती है तो उसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हर जगह उसको नहीं भेजा जाता है। देखिए, बात होता है कि जो वोमेन होती है उसको स्टॉप कर देता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, क्योंकि वो टायर्ड होती है और उसका जीवन काफ़ी दाद लगा हुआ था, मतलब कंसल्टेट करते हैं, क्योंकि उसको बहुत सारी समस्याओं से झेलना पड़ता है, इसलिए उसको कहीं नहीं भेजी जाती है। छठा, कहता वे डू स्लेथी वोमेन गो टू स्टे ड्यूरिंग द लास्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। जो मतलब जब वोमेन आखिरी स्टेज में चल जाती है, जब प्रेग्नेंट होती है, तो वह कहाँ ठहरना पसंद करती है? तो वह अपने माँ के घर जाती है आखिरी कुछ मंथ, अपने प्रेगनेंसी को जो 3 मंथ्स तक अपने बेबी के लाइफ को बचाने के मतलब बेबी को केयर करने के लिए अपने मायके ही रहती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिवार्ड ऑफ प्रेगनेंसी फॉर ए यंग सेलेथी वोमेन। क्या मतलब पुरस्कार देना चाहेंगे जो एक मतलब यंग और सेलेथी वोमेन होता है? देखिए, वह मतलब हमेशा टेक केयर करती है उसका परिवार। जब प्रेग्नेंट होती है तो एक तरफ से उसके लिए सेलिब्रेशन होता है। जब तक वह बच्चा जन्म न लेता है या बच्चे जन्म ले लेते हैं तो पूरा परिवार एंजॉय करते हैं, एक सेरेमनी रखते हैं, पार्टी रखते हैं। अगर लड़का हो या लड़की हो को फ़र्क नहीं पड़ता है, पूरा एंजॉय करता है। इस प्रकार जो मतलब सेलेथी वोमेन है वो अपना माँ या बहन कर ही मतलब इच्छा जाहिर करते जब भी वो आखिरी मंथ में वहीं पे जाने के लिए। हाउ आर चिल्ड्रन ऑफ जॉइंट फैमिली इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में जो है जॉइंट फैमिली में कैसे लोग रहते हैं, किस तरह का रहते हैं?
देखिए बांग्लादेश का जो बच्चे होते हैं लगभग 5 या 6 का, उसका पूरा परिवार देखभाल करता है। पूरा चिल्ड्रेन जो है, जो भी रहते हैं वो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, और एक साथ वो जो भी समस्या होती है वो सारा एक साथ हल करते हैं। चाहे उसकी चाची हो या उसकी मतलब जो भी हो, वह सब उसको देखभाल करते हैं, उसके साथ खाते हैं, साथ खेलते हैं। इस तरह बांग्लादेश में करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी इन मेडिकल फील्ड। कहता है कि मेडिकल फील्ड में पॉवर्टी का क्या रोल है। देखिए अधिकतर जो गरीब पेशेंट्स रहते हैं वह अनुभव करता है कि जो उसको एक्सपेंसिव ड्रग्स नहीं दिया लेता है, या उसके पास इक्विपमेंट नहीं होते हैं, उसके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते हैं, उसके पास अधिक क्वांटिटी नहीं होता है, जिसके चलते वह डिपेंडेंट हो जाता है, और वह गरीबी के कारण अच्छी तरह मेडिकल ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाता है। ये बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन था। अब मैं आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ठीक है, सब अच्छा समझिए। लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ रेशियल इन मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटी। मतलब हमारे समाज में क्या रोल होती है, जो जब बच्चे जन्म होते हैं उसको किस तरह का उसको पालन पोषण करते हैं। देखिए जी, जब बच्चे का जन्म होता है उसको एक परंपरा बनता है, समाज जो उसको उपयोगी समझते हैं उसको सेवा करते हैं, और पूरे समाज उसको स्वीकार करता है। माँ उसको पूरी तरह से एक तरफ से जब वो बच्चे जन्म लेती माँ तो अपने आप को कम बर्डन समझती है, और वह समझती है कि मैं एक डिजास्टर से गुजर गई हूँ, क्योंकि जब भी एक बच्चे को कोई लेडी जन्म देता है वो एक तरह से मौत के मुँह से बाहर आता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो प्रेग्नेंट वोमेन होती है वह कल्चरली बर्डन को मतलब हल्का करती है जब कोई समाज उसको सहायता करता है और मैनेज करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, डिस्क्राइब द वेस्टर्न इंटरप्रेशंस ऑफ ए बर्ड्स लॉन्गिंग फॉर ए चाइल्ड इन द ट्रेडिशनल सोसाइटी। जो वेस्टर्न वोमेन होता है वह जो किस प्रकार उसका समाज में किस तरह का नाम होता है उसके बारे में जानिए। बहुत सारे ट्रेडिशनल सोसाइटी जो रिलेशनशिप रहता है माँ और बच्चे के बीच में सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि माँ जो रिलेशनशिप पति और वाइफ में होती है उससे कई गुना जो सबसे ये पति और वाइफ के बाद जब रिलेशन होता है जिस तरह, उसी तरह बच्चे के साथ रिलेशनशिप जुड़ जाते हैं जब फैमिली वो बच्चा आता है। इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं बच्चे के साथ ज़्यादा रिश्ता। हाउ डू लैंग्वेज कम इन वे ऑफ ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वोमेन्स प्रॉब्लम। कहता है कि जो आज भाषा का जो हम लोग अच्छी तरह से प्रयोग करना चाहिए जब कोई वोमेन प्रेग्नेंट हो। देखिए एक ग्रेटेस्ट डिफ़िकल्ट होता है खासकर फेमिनिस्ट के साथ, महिलाओं के साथ वो रिलेटेड रहते हैं, वो काफ़ी एग्रेसिव होते हैं अपने देश में अपने रहने के लिए, अपने कल्चर में रहने के लिए, ताकि वो मतलब एक फीमेल सोसाइटी में रहने के बाद उसे एक अच्छा महसूस होता है, अच्छी भाषा को यूज करता है, और जो कभी वो अपने आप को ख़राब फील नहीं करता है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो किसी तरह का भाषा, वैसे भाषा बोलना पसंद करती है जिस भाषा पर उसको शिशु का प्रभाव ना हो। डिस्क्राइब द रिवार्ड्स ऑफ प्रेगनेंसी एज ए एक्सपीरियंस बाय सिलिथी वोमेन। जो सिलिथी वोमेन होता है उसका अनुभव बताइए। देखिए जो प्रेगनेंसी वोमेन होती है, खासकर वो वोमेन घर में रहती है, अपने माँ या बहन के घर आना चाहती है, वो हमेशा माँ के घर जाना चाहती है कुछ महीने, आखिरी महीने और वहीं रहना चाहती है, 3 महीना 4 महीना तक जो भी बिताना चाहती है वहीं पे, ताकि उसका अच्छा प्रेम मिलेगा, अच्छा केयर किया जाएगा, समय पर खाना वाना सब कुछ के लिए पूछा जाएगा। इसीलिए वो आखिरी जो होता मंथ माँ का घर ही पसंद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, व्हाट इज द टूरिज्म ऑफ एंथ्रोपोलॉजी दैट इज राइट टॉक्स अबाउट। मतलब एंथ्रोपोलॉजी क्या है, किस तरह का टूरिज्म है। देखिए एक एंथ्रोपोलॉजी वैसे हैं जो वोमेन कभी भी कुछ परिवार का मेंबर नहीं होते हैं जब तक वो बच्चे को जन्म नहीं देते हैं। इस प्रकार हमारे समाज के अनुसार जब वह बच्चे को जन्म देते हैं तो वह समझने लगते हैं कि वह जो दुल्हन है वो हमारे परिवार का अंग हो गए हैं, इससे पहले उसे अंग नहीं समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ मॉडर्न वोमेन इन द मैटर्स ऑफ प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। आधुनिक महिलाओं के साथ क्या समस्या होती है जब चाइल्ड बर्थ जन्म देती है। देखिए जो प्रॉब्लम मॉडर्न प्रेग्नेंट वोमेन के साथ जब वो बच्चे को जन्म देती है तो वो लेबर पेन होता है, उसे दुख दर्द मतलब हमेशा मतलब वर्किंग करने के कारण उसको बहुत सारा दर्द से गुजरना पड़ता है।
जो नर्सेस होते हैं उसको टेकिंग केयर करते हैं जब वो प्रेग्नेंट होती है, और ख़ासकर जब कोई भी इसको इग्नोर नहीं करते हैं। जब भी कोई बच्ची को जन्म देती है नर्स वह दूसरे पेशेंट को इग्नोर करके इन्हें कंडक्ट कराने में लग जाते हैं। इस प्रकार जो मॉडर्न इक्विपमेंट है काफ़ी नॉर्मल होता है और काफ़ी समय औरतों के लिए उपयोगी होता है। इसलिए हम लोग इक्विपमेंट का मतलब है कि जब भी बच्चे को डिलीवरी कराना जाए तो एक अच्छी तरह से हो और एक मतलब कंफर्टेबल वे में हो, इसीलिए इस बारे में चर्चा किया गया है। बच्चों में अब आप लोगों के सामने 10-12 तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दिया हूँ। देखो, कोई रिटर्न ए चाइल्ड बॉर्न कौन लिखा है? जर्मनगिर ने लिखा है। कब इसका जन्म हुआ? उसका नेटिव प्लस कहाँ है? 1939 में जन्म ली और इसका नेटिव प्लस ऑस्ट्रेलिया में है। उसका कौन कौन वर्क है? तो द फैमिली इन एच है, सेक्स एंड डेस्टिनी है, द पॉलिटिक्स ऑफ वुमेन फर्टिलिटी है, एंड द चेंज, ये सारा उसका वर्क है। ये चाइल्ड बॉर्न किससे लिया गया है? सेक्स एंड डेस्टिनी से भी लिया गया है, द पॉलिटिक्स ऑफ वुमेन फर्टिलिटी, दोनों से मिला जुला कर लिया है। व्हाट इज द एक्सप्लोर, या क्या एक्सप्लोर करता है यहाँ पे? वह समाज में खासकर औरतों के जीवन पे बहुत ज़्यादा सोचती है, चिंतन करती है। वोमेन क्या महसूस मतलब वोमेन कहाँ महसूस करती है कंफर्टेबल? जब प्रेग्नेंट होती है माँ के घर में। वोमेन क्या कहते हैं, औरत की पहचान का खत्म कब हो जाती है? उसकी आइडेंटिटी जब वो एक बच्चे को जन्म देती है, तो उसके बाद उस वोमेन का क्या आइडेंटिटी होती है? जब वो एक बच्चे को जन्म देती है तो उस बच्चे के नाम से जुड़ जाता है उसका नाम, मतलब उसका नाम नहीं बोलता, उसके बच्चे का नाम ही बोलता है। व्हेन डिड वोमेन गेट हर राइट इन फादर इन लॉ हाउस, अपने ससुराल में औरत कब मतलब अपना हक प्राप्त करती है? जब वह बच्चे को जन्म देती है। व्हेन मोर रिस्पेक्ट, सॉरी यहाँ गलती से टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। वोमेन गेट मोर रिस्पेक्ट एंड लव, ये होगा मतलब कब वो अधिक औरत रिस्पेक्ट प्राप्त करती है, लव प्राप्त करती है? तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान। वाई डिड ए प्रेग्नेंट लेडी चूज हर मदर्स हाउस, मतलब जो एक लेडी होती है तो प्रेग्नेंट जब होती है तो माँ का घर क्यों चुनती है? क्योंकि वो फ्रीडम और कंफर्टेबल महसूस करती है। विच टाइप्स वोमेन डिस्क्राइब इन दिस स्टोरी, इस कहानी में किस तरह का वोमेन के बारे में वर्णन किया गया? एक वेस्टर्न वोमेन के बारे में। व्हेन डिड वोमेन सेंड टू हर मदर्स हाउस, कब औरत को भेजा जाता है मतलब अपने उसके माँ के घर? जब आखिरी मंथ होता है, लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। उसके बाद कहता है व्हेन डिड वोमेन, वो तो हो गया। उसके बाद है व्हाट डिड होल फैमिली डू व्हेन ए चाइल्ड वाज बॉर्न, जब एक बच्चे को जन्म होता है तो पूरे परिवार क्या करते हैं? पूरा इंजॉय करते हैं और एक पार्टी भी देते हैं। हाउ मेनी डेज आफ्टर डिड ए बेबी गेट नेम, एक बच्चा का नाम जन्म की कितने दिन के बाद दिया जाता है? 6 दिन के बाद उसका नामांकन होता है। थैंक यू, ये आप लोग का ए चाइल्ड बॉर्न का क्वेश्चन आंसर था। धन्यवाद।